अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की दिल्ली में राहुल गांधी और खरगे से मुलाकात। रियासत में मौजूदा सियासी सूरत हाल और समाजी तबकात के लिहाज से तफसीलात पर की बातचीत। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने की महालक्ष्मी स्कीम की कामयाबी में अहम किरदार अदा करने वालों की सताइश। कहा, आरटीसी बसों में खवातीन के मुफ्त सफर की स्कीम ने लाई इनकलाबी तब्दीलियां। केटीआर ने सालगिरह के मौके पर अपने वालिद केसीआर से की मुलाकात। पैर छू कर लिया आशीर्वाद। केसीआर ने अपने फर्जंद केटीआर को दी सालगिरह की मुबारकबाद। केटीआर की शरीके हयात और उनके फर्जंद की शिरकत। तेलंगाना भवन में बीआरएस के कारगुजार सदर केटीआर की सालगिरह तकारीब का इनेकाद। साबिक रियासती वज़रा मोहम्मद महमूद अली, टी श्रीनिवास यादव समेत दीगर बीआरएस कायदीन ने दी सालगिरह की मुबारकबाद। केटीआर की सालगिरह के मौके पर साबिक वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने दरगाह यूसुफैन पर दी हाजिरी। दरगाह पर गिलाफ मुबारक किया पेश। केटीआर की सेहत और दराजी उम्र के लिए की दुआ। बीआरएस कायद मोहम्मद आजम अली व दीगर की शिरकत। तेलंगाना जागृति के सियासी तरबियती प्रोग्राम लीडर का 26 जुलाई से बाकायदा आगाज। अवामी क़यादत के लिए ख़वातीन और नौजवानों को तैयार करना मंशा और मकसद। श्री कन्वेंशन हॉल कोमपल्ली में हफ्ते को सुबह 10 बजे के कविता की कलीदी तकरीर से इफ्तिताह। तरबियती क्लासेस में रियासत के तमाम असेंबली हल्कों से नुमाइंदे करेंगे शिरकत। नवीन आचार्य का बयान। श्रीशैलम प्रोजेक्ट में मुसलसल पानी का तेज बहाव। प्रोजेक्ट के 2 दरवाजों को खोलकर पानी का इखराज। तेलंगाना में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। रियासत में आइंदा 3 दिनों तक शदीद तरीन बारिश की पेशगोई। शहरियों को एहतियात बरतने की दी गई हिदायत। और अब खबरों की तफसील। दिल्ली के 2 रोजा दौरे के दौरान तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और नायब वज़ीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी और राज्यसभा में अपोजिशन लीडर मल्लिकार्जुन खरगे से मुलाकात की। इस मुलाकात के लिए वज़ीर आला रेवंत रेड्डी राहुल गांधी के साथ सुबह 10 बजे खरगे की रिहाइश गाह पहुंचे। मुलाकात के दौरान वज़ीर आला ने तेलंगाना में साइंटिफिक अंदाज में कराई गई ज़ात पात की मरदमशुमारी की तफसीलात पेश की। उन्होंने बताया है कि रियासती असेंबली और कानून साज कौंसिल में तालीम, रोजगार, मुलाजिमत के मौके और मुकामी बल्दी इदारों में पसमानदा तबकात BC को 42% रिजर्वेशन फराहम करने वाले बिल को मंजूरी देकर मरकजी हुकूमत को भेजा गया है। रियासत में मौजूदा सियासी सूरत हाल और समाजी तबकात के लिहाज से तफसीलात पर भी गुफ्तगू हुई। वज़ीर आला ने खरगे और राहुल गांधी से पार्लियामेंट में ज़ात पात की मरदमशुमारी और रिजर्वेशन के मौजू को उठाने की दरख्वास्त की। इस इजलास में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का के अलावा CPEC कमेटी, तेलंगाना कांग्रेस उमूर की इंचार्ज मीनाक्षी नटराजन, वज़रा पूनम प्रभाकर, श्रीहरि कोंडा सुरेका, उत्तम कुमार रेड्डी, रुकन पार्लियामेंट मल्लू रवि, TPCC सदर महेश कुमार गौड़ समेत दीगर रहनुमा शरीक थे। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने कहा है कि रियासती हुकूमत की जानिब से ख़वातीन के लिए शुरू की गई आरटीसी बसों में मुफ्त बस सफ़र की स्कीम महालक्ष्मी एक फलाही मनसूबा होने के साथ साथ कई इनकलाबी तब्दीलियों का सबब बनी हुई है। उन्होंने कहा है कि चाहे कुछ अफराद ने इस स्कीम का मजाक उड़ाया हो, मगर उसने गरीब ख़वातीन पर माशी बोझ कम करते हुए इसकी सेहत की निगहदाश्त और खुशहाल ज़िंदगी के लिए सहारा फराहम किया है। वज़ीर आला ने बताया है कि महालक्ष्मी स्कीम के तहत अब तक 200 करोड़ ख़वातीन ने मुफ्त बस सफ़र की सहूलत से इस्तेफ़ादा किया है, जो इस स्कीम की कामयाबी का एक तारीखी संग मेल है। इस मौके पर उन्होंने एक्स प्लेटफॉर्म एक्स पर इस स्कीम की कामयाबी में अहम किरदार अदा करने वालों की सताइश की। रेवंत रेड्डी ने कहा कि सिर्फ इसी एक स्कीम की बदौलत आरटीसी में ख़वातीन मुसाफिरों की तादाद 35% से बढ़कर 60% हो गई है। उन्होंने मज़ीद बताया है कि गरीब ख़वातीन जो छोटे मोटे तिब्बी मसाइल के इलाज के लिए अस्पताल नहीं जा पाती थीं, उनकी तादाद में 31% का इजाफा हुआ है। वज़ीर आला ने कहा है कि जब अवामी हुकूमत का आगाज़ हुआ तो आरटीसी का मुस्तकबिल तकरीबन तारीख हो चुका था। गरीबों की तरक्की का पहिया गोया तारीख का हिस्सा बनने वाला था, मगर महालक्ष्मी स्कीम के जरिए शुरू होने वाला ये सफ़र आज 200 करोड़
जीरो टिकट के साथ खवातीन की जिंदगी को आसान बनाने तक पहुंच चुका है। रेवंत रेड्डी ने खुशी का इजहार करते हुए कहा कि आरटीसी को जिंदा करने का सेहरा उसके मेहनती मुलाजिमीन, अमले और मजदूरों को जाता है और उनकी तरफ से आरटीसी में काम करने वाली बहनों का शुक्रिया अदा करना मेरे लिए बायस मसरत है। उन्होंने इदारे की इंतजामिया, वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर को भी खुसूसी मुबारकबाद पेश की और उम्मीद जाहिर की कि यही जज्बा आइंदा भी बरकरार रखा जाएगा। वजीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने बीआरएस के कारगुजार सदर केटी रामाराव को सालगिरह की मुबारकबाद दी है। उन्होंने नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हुए कहा है कि केटीआर हमेशा अवामी खिदमत में मसरूफ रहें और रियासत की तरक्की में अपना किरदार अदा करते रहें। साथ ही उनकी सेहत व उम्र दराजी के लिए भी नेक तमन्नाओं का इजहार किया। ये पैगाम तेलंगाना सीएमओ के सरकारी एक्स अकाउंट पर शेयर किया गया। दूसरी जानिब केटीआर को उनकी बहन और बीआरएस रुकन काउंसिल कविता ने भी सालगिरह की मुबारकबाद दी। एक्स पर कविता ने अपने भाई को मुबारकबादी का पैगाम पोस्ट किया। तेलंगाना कांग्रेस की सीनियर रहनुमा व वजीर सिद्दक्का नामपल्ली में वाक़ अवामी नुमाइंदों की अदालत में पेश हुई। उनके खिलाफ ये मुकदमा 26 अगस्त 2021 को उस वक्त दर्ज किया गया था जब वो हैदराबाद केंद्र पार्क पर NSUI लीडरान के साथ कोरोना के इलाज को आरोग्य श्रेय स्कीम में शामिल करने का मुतालिबा करते हुए भूख हड़ताल में शामिल हुई थी। उन्होंने उस वक्त की बीआरएस हुकूमत से मुतालिबा किया था कि कोविड के इलाज को आरोग्य श्री के दायरे में लाया जाए, मुफ्त एम्बुलेंस खिदमात फराहम की जाए और कोरोना से मरने वालों के लवाहिकीन को अस्पताल के अखराजात की रकम वज़ीर आला के रिलीफ फंड के तहत अदा की जाए। उस वक्त कोविड पाबंदियां नाफिज थीं जिनके तहत अवामी प्रोग्रामों और एहतजाज पर पाबंदी थी। इन अहकामात की खिलाफ वर्जी करते हुए भूख हड़ताल में शिरकत करने पर पुलिस ने सिद्दक्का के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। इसी मुकदमे की समाअत के सिलसिले में वजीर सिद्दक्का नामपल्ली अदालत में हाजिर हुई। बीआरएस के कारगुजार सदर के तारक रामाराव ने अपनी सालगिरह के मौके पर नंदनी नगर में वाक़ बीआरएस सरबराह के चंद्रशेखर राव से मुलाकात की। इस मौके पर केटीआर ने केसीआर के पैर छुए और आशीर्वाद लिया। इस दौरान केसीआर ने अपने फर्जंद केटीआर को सालगिरह की मुबारकबाद भी दी। इस मौके पर केटीआर की शरीक हयात और उनके फर्जंद भी मौजूद थे। तेलंगाना भवन में बीआरएस के ज़रिए तमाम कारगुजार सदर बीआरएस के तारक रामाराव की सालगिरह तकारीब का इनेकाद अमल में आया, जिसमें केटीआर की सालगिरह का केक काट कर उन्हें सालगिरह की मुबारकबाद दी गई। इस मौके पर साबिक़ वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने केटीआर को इमाम ज़ामीन बांध कर उन्हें सालगिरह की मुबारकबाद देते हुए उनकी सेहत और दराजी उम्र के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। इस दौरान बीआरएस सीनियर कायद मोहम्मद आजम अली ने केटीआर को गुलदस्ता पेश करते हुए उन्हें सालगिरह की मुबारकबाद दी। इसी तरह से साबिक़ रियासती वज़रा टी श्रीनिवास रेड्डी, सी मल्ला रेड्डी समेत दीगर साबिक़ रियासती वज़रा, अरकान असम्बली अरकान, साबिक़ अरकान पार्लियामान, साबिक़ अरकान कानून साज कौंसिल और दीगर बीआरएस कायदीन और कारकुनों की कसीर तादाद ने शिरकत करके केटीआर को सालगिरह की मुबारकबाद दी। बीआरएस के कारगुजार सदर के तारक रामाराव की सालगिरह के मौके पर साबिक़ वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने दरगाह यूसुफैन पहुंचकर दरगाह पर हाजिरी दी। इस मौके पर साबिक़ वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने दरगाह यूसुफैन पर गिलाफ मुबारक पेश की। इस दौरान मोहम्मद महमूद अली ने केटीआर की सेहत व तंदुरुस्ती और दराजी उम्र के लिए दुआ भी की। इस मौके पर गरीबों में खाना भी तकसीम किया गया। साबिक़ वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली के हमरा रुकन असम्बली उपल बी लक्ष्मा रेड्डी, मुकामी कॉरपोरेटर्स, बीआरएस कायदीन मोहम्मद आजम अली, ख्वाजा बदरुद्दीन, सैयद महबूब के अलावा दीगर बीआरएस कायदीन मौजूद थे। आज हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। आज हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट केटी रामाराव का जन्मदिन, उसी के लिए हम लोग यहाँ जमा हुए और ख़ास तौर से हमारे एमएलए साहब लक्ष्मा रेड्डी साहब और कॉरपोरेटर्स शेखर साहब, परवीन साहब, नागेश्वर साहब, हमारे बदर भाई साहब और महबूब भाई साहब, जिन्होंने ये ख़ास तौर से गिलाफ मुबारक की तैयारी में बहुत बड़ा हिस्सा लिया है, और ख़ास मुनीर भाई साहब, आज़म भाई साहब, बदर भाई साहब, गीता मैडम साहिबा,
बहुत से लोग हमारे पार्टी के कायदीन आज यहाँ पर आकर दुआ किए हैं, क्योंकि यहाँ दरगाह में जो भी आके मन्नत मांगते हैं, हमारे सीएम साहब केसीआर साहब भी यहाँ तशरीफ लाए थे। ख़ास तौर से जो उस वक्त हम तेलंगाना के लिए दुआ किए थे, अल्लाह के फजल और करम से तेलंगाना हमें मिल गया। उसके बाद 9.5 साल हुकूमत का भी मौका मिला। आज लोग याद कर रहे हैं केसीआर साहब को। हम दरगाह यूसुफैन शरीफन पर आकर हाजिरी देकर हमने दुआ की है। अल्लाह ताला केसीआर साहब को सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए, केटीआर साहब को सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। पार्टी के जितने एमएलए से, हमारे एमएलसी से, इम्पोर्टेंट वर्कर्स है, अल्लाह ताला सबको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। और हमेशा हिंदुस्तान की तारीख रही है, जो भी लोग दरगाह यूसुफैन शरीफैन पर आते हैं, जो मन्नत मांगते हैं वो पूरी होती है। और हमारा सबसे बड़ा मसला तेलंगाना का था, वो हमें मिल चुका है। इक़्तिदार है, इंशाल्लाह आने वाला वक्त हमारा रहेगा। केसीआर साहब फिर से एक बार चीफ मिनिस्टर बनेंगे, केटीआर साहब बनेंगे, और जो भी उनके पार्टी के अहम वर्कर्स हैं, अहम पार्टी के कायदीन हैं, हम आज दुआ किए हैं अल्लाह ताला उन्हें सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए फिर से बीआरएस पार्टी को। क्योंकि लोग आज बहुत अफसोस में हैं, लोग बड़े तकलीफ में हैं। केसीआर साहब ने कभी कोई वायदा नहीं किया था, पर इतने स्कीम लाए थे, ख़ास तौर से माइनॉरिटीज़ के लिए भी रेजिडेंशियल स्कूल ओपन किए हैं, इमाम मौजन को हदिया दिया गया, शादी मुबारक की स्कीम लाई गई, कन्यानी लक्ष्मी स्कीम लाई गई, और जितने SC ST BC वालों के लिए भी रेजिडेंशियल स्कूल खोले गए ताकि गरीब लोग अच्छी तालीम हासिल कर सकें। हिंदुस्तान में एक वाहिद लीडर केसीआर साहब है, जिन्होंने अपनी पार्टी का जो क़याम अमल में लाया था 2001 में, उसका एक ही मकसद था, हमारा तेलंगाना हमें चाहिए, और वो तेलंगाना हमें मिल चुका है। और अल्लाह के शुक्रगुजार है, और ऊपर वाले का हमेशा शुक्र अदा करते हैं कि हमारा जो मकसद था तेलंगाना हासिल करने का, वो हमें मिल चुका है। इक़्तिदार है, 9.5 साल हमने इक़्तिदार पर बहुत अच्छे से काम किए। आज जो हुकूमत है, कांग्रेस की हुकूमत, ये सिर्फ वायदे कर रही है, अमल नहीं कर रही है। हम यही आवाम को बताना चाहते हैं। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में भी हम अमल कर कर बताएंगे। और केसीआर साहब के साथ महान लीडर दुनिया में कम पैदा होते हैं। लोग पार्टी बनाए, इससे पहले एनटी रामाराव साहब ने तेलुगु देशम पार्टी बनाई थी, 9 महीने में पावर में आए थे, मगर केसीआर साहब का पावर नहीं था, एक ही मुद्दा था, तेलंगाना हासिल करना। 14 साल उन्होंने जद्दोजहद कर कर तेलंगाना हासिल किया। काफ़ी लोगों की जानें कुर्बानी की गई, और काफ़ी जद्दोजहद के बाद हमें तेलंगाना मिला है। ख़ासतौर पर उन्होंने 2009 में नवंबर में मरण पर बैठा था, 11 दिन तक उन्होंने एक दाना नहीं कहा तेलंगाना के लिए। और उस दिन, जिस दिन उनका व्रत तोड़ा गया, जब उनसे कहा गया कि साहब तोड़िए, तो उन्होंने कहा मैं नहीं तोड़ता, मेरी जान की परवाह नहीं, मुझे तेलंगाना से। मगर चिदम्बरम साहब का दिल्ली से ऐलान हुआ कि तेलंगाना प्रोसेस विल बी स्टार्ट, जब जयशंकर साहब उन्होंने केसीआर साहब का व्रत तोड़ा। इसलिए हम कहते हैं कि केसीआर एक मामूली चीफ मिनिस्टर नहीं है, एक महान इंसान है, वो हमेशा सबकी खिदमत करते हैं, ख़ासतौर से माइनॉरिटी, SC BC जो भी बैकवर्ड है, और उन्होंने ब्राह्मणों के लिए भी बहुत किया है। तो मैं अल्लाह ताला से और ख़ास तौर से दरगाह यूसुफैन शरीफन साहब पर आकर गिड़ा कर दुआ किए कि हम आपसे दुआ करते हैं, अल्लाह के आप नेक बंदे हैं, अल्लाह से दुआ कीजिए कि फिर से केसीआर साहब इक़्तिदार पर आए। और ये हम नहीं, सारे तेलंगाना की आवाम यही चाहती है कि केसीआर एक बार इक़्तिदार पर आए, ताकि फिर से अच्छे स्कीम लाते हुए सबको फ़ायदा पहुँचा गए। और ख़ास तौर से हमारे लक्ष्मण साहब, MLA साहब का, और उनके कारपोरेटर साहब का, और बदर भाई का, तमाम भाइयों का, आज़म साहब का, ख़ास तौर से हमारे महबूब भाई साहब का, जिन्होंने गिलाफ मुबारक बनाने में काफ़ी जद्दोजहद से खुद ठहर कर बनवाने लगा, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आज जो गरीबों के लिए हमारे लक्ष्मण साहब ने ख़ास तौर से खाने का इंतजाम किया, अल्लाह ताला उसे कबूल फरमाए। और दरगाह यूसुफैन शरीफन पर आकर हम लोग कदम बोस हुए और उनसे गुजारिश किए, हमारे साथ इंसाफ कीजिए, तेलंगाना के आवाम को फिर एक बार इक़्तिदार में लाए। इक़्तिदार में जब आ सकते हैं, जब केसीआर साहब इक़्तिदार पर आएंगे, तो बहुत अच्छे स्कीम लाकर उनका वेलफेयर करते हुए किसानों का, नौजवानों का, रोज़गार का, हर मसले को हल करने वाले कौन महान लीडर है, वो केसीआर साहब है। उनके लिए गिड़ा कर दुआ की गई, और उनका वर्किंग प्रेसिडेंट KT रामाराव के लिए भी, क्योंकि आज उनका जन्मदिन है, उसी लिए गरीबों में भी काफ़ी खाना तकसीम किया गया। हमारे लक्ष्मण रेड्डी साहब ने खास तौर से अच्छा इंतजाम किया था, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और हम लोग से मिलकर KCR और KTR, हरीश राव साहब, कविता मैडम साहबा, तमाम पार्टी के जितने कायदीन हैं, सब
आजमपुरा में वाक़ बीआरएस के दफ्तर में बीआरएस के सीनियर कायदीन मोहम्मद आजम अली की क़यादत में बीआरएस के कारगुजार सदर के तारक रामाराव की सालगिरह तक़ारीब का इनेक़ाद अमल में आया, जिसमें बीआरएस के सीनियर कायदीन मोहम्मद आजम अली, बीआरएस कायद मारुति के अलावा दीगर बीआरएस कायदीन और कारकुनों ने शिरकत की। इस मौके पर बीआरएस कायद मोहम्मद आजम अली और दीगर बीआरएस कायदीन ने केक काट कर केटीआर को सालगिरह की मुबारकबाद दी। इस मौके पर बीआरएस कायद मोहम्मद आजम अली ने सालगिरह तकरीब में शरीक बीआरएस के अहम कायदीन की शॉल पोशी भी की। बीआरएस के कारगुजार सदर के तारक रामाराव की सालगिरह के मौके पर हैदराबाद शहर के शाह अली बंडा में वाक़ बेला अस्पताल में गिफ्ट ए स्माइल प्रोग्राम का इनेक़ाद अमल में आया, जिसमें बीआरएस के सीनियर कायदीन मोहम्मद आजम अली मेहमान खुसूसी के अलावा श्रीकांत सलाउद्दीन लोधी ने शिरकत करके अस्पताल में शरीक मरीजों में गिफ्ट से तकसीम किया। इस मौके पर मोहम्मद इमरान, नवाब मुख्तार अली, इमरान खान के अलावा दीगर बीआरएस कायदीन मौजूद थे। तेलंगाना जागृति की जानिब से रियासत में नौजवानों, खवातीन और बहुजन तबके को सियासत में सरगर्म हिस्सेदारी के लिए तैयार करने की गर्ज से लीडर सियासी तरबियती प्रोग्राम का आगाज अमल में लाया जा रहा है। इस प्रोग्राम का बाकायदा इफ्तिताह 26 जुलाई हफ्ते को सदर तेलंगाना जागृति व रुकन कानून साज कौंसिल बीआरएस कलवा कुंटला कविता की कलीदी तकरीर से होगा। ये बात तेलंगाना जागृति के जनरल सेक्रेटरी नवीन आचार्य ने एक एलामिया में बताई है। उन्होंने बताया कि इस तरबियती प्रोग्राम का मकसद अवामी क़यादत के लिए नौजवानों और खवातीन को तैयार करना है, ताकि वो मुकामी सतह से कौमी सतह तक अवाम की खिदमत कर सकें। इस तरबियत में उन्हें सियासत के बुनियादी उसूल, अवामी नुमाइंदों के फ़राइज़ व जिम्मेदारियाँ और आइनी मालूमात फराहम की जाएगी। नवीन आचार्य ने बताया है कि लीडर सियासी तरबियती प्रोग्राम के पोस्टर्स की 5 जून को ही इजराई अमल में लाई जा चुकी हैं और अब ये प्रोग्राम 26 जुलाई हफ्ते को सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक मुनक़्क़िद किया जाएगा। ये तरबियती सेशन ज़िला मीरचल मलकाजगिरी के कोमपल्ली में वाक़ श्री कन्वेंशन हॉल में मुनक़्क़िद होगा। उन्होंने बताया है कि प्रोग्राम में 2 सेशन रखे गए हैं, जिनमें गांव की सतह पर पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक की अवामी नुमाइंदों की जिम्मेदारियां, अवाम से मरबूत रहने के तरीके और क़यादत की खुसूसियात पर तफसीली तरबियत दी जाएगी। तरबियती क्लासेस में तेलंगाना के तमाम 119 असम्बली हल्कों से नुमाइंदे शिरकत करेंगे। तेलंगाना जागृति की ये पहल रियासत में बासलाहियत और बाशऊर नौजवान क़यादत को उभरने का एक सुनहरी मौका फराहम करेंगी। अंबरपेट में बीआरएस के कारगुजार सदर के तारक रामाराव की सालगिरह तकारीब का इनेक़ाद अमल में आया। इस मौके पर रुकन असम्बली अंबरपेट कालेरू वेंकटेश और कॉरपोरेटर विजय के अलावा दीगर बीआरएस कायदीन और कारकुनों की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस दौरान बीआरएस कायदीन की जानिब से केक काट कर केटीआर को सालगिरह की मुबारकबाद पेश की गई। केटीआर की सालगिरह के मौके पर अंबरपेट में जारिया माह पैदा होने वाले बच्चों में किट्स तकसीम प्रोग्राम का इनेक़ाद किया गया। इस मौके पर रुकन असम्बली कालेरू वेंकटेश ने 100 बच्चों में किट्स तकसीम किए। కేటీఆర్ గారి పిలుపు మేరకు గిఫ్ట్ స్మైల్ కానీ అలాగే మా కాళే వెంకటేశన్న పిలుపు మేరకు ఇవాళ చిన్నపిల్లలకు అంటే ఈ మంత్లో పుట్టిన పిల్లలకు మేము గిఫ్ట్ ఇవ్వడం జరిగింది, బేబీ గిఫ్ట్. ఎందుకంటే ఈ నెలలో పుట్టిన వాళ్ళు కూడా అందరూ అదృష్టవంతులు. ఎందుకంటే ఇవాళ మన తెలంగాణ రాష్ట్రం సాధించింది కేసీఆర్ గారు, ఆయన కొడుకైన కేటీఆర్ గారు బర్త్డే కాబట్టి ఇది ఈ మాసం ఏదో ఈ జూలై మాసము ఎంతో ఇదని చెప్పడం జరుగుతుంది. అలాగే మాకు ఇవాళ మనం చూస్తున్నాము గవర్నమెంట్
बीआरएस के कारगुजार सदर के तारक रामाराव की सालगिरह तकारीब का सदर बीआरएस जिले मेदक व साबिक रुकन असेंबली पद्मा देवेंद्र रेड्डी की सरपरस्ती में मेदक डिस्ट्रिक्ट बीआरएस पार्टी ऑफिस में इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर बीआरएस पार्टी के अवामी नुमाइंदों ने पार्टी कायदीन और कारकुनों के दरमियान केक काटा और बीआरएस पार्टी जिले मेदक और बीआरएस अरकानी खानदान की जानिब से साबिक वज़ीर केटीआर को सालगिरह की मुबारकबाद दी गई। तमाम रहनुमाओं ने केक काट कर एक दूसरे को खिलाकर जश्न मनाया। इस मौके पर खिताब करते हुए जिला पार्टी सदर वो साबिक रुकन असेंबली पद्मा देवेंद्र रेड्डी ने कहा कि पार्टी कायदीन और कारकुनों के दरमियान केटीआर की यौम पैदाइश मनाना बायस मसरत है। उन्होंने दुआ की कि केटीआर इस तरह की कई और सालगिरह की तकरीबात मनाएं और वो सेहत के साथ पूरे 100 साल जिंदा रहें। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के अवाम के आशीर्वाद से उन्हें मजीद हिम्मत दें और सख्त जद्दोजहद करने की ताकत दें। उन्होंने याद दिलाया है कि गुज़िश्ता 10 बरसों में केटीआर ने बीआरएस पार्टी के तेलंगाना के पहले चीफ मिनिस्टर केसीआर की क़यादत में पंचायत राज, आईटी और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के वजीर की हैसियत से बहुत से तरक्याती काम किए हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने बाहैसियत वजीर तेलंगाना को तरक्की की राह पर गामजन किया है। इस प्रोग्राम में साबिक म्यूनसिपल चेयरमैन मल्लिकार्जुन गौड़, बट्टी जगपति, सिटी पार्टी कन्वीनर एम अंजनेलू के अलावा दीगर मौजूद थे। बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर के तारक रामाराव की यौम पैदाइश के मौके पर वरंगल की पोचम्मा मैदान सर्कल पर साबिक रुकन असेंबली नन्ना पुन्नेनी नरेंद्र की क़यादत में शानदार तकरीब का एहतमाम किया गया। इस मौके पर गुलाबी रंग का एक बड़ा केक काटा गया और अवाम में तकसीम किया गया। इस मौके पर साबिक एमएलए नरेंद्र ने मुखातिब करते हुए कहा है कि साबिक वजीर व बीआरएस वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर सिर्फ एक लीडर ही नहीं बल्कि नौजवानों की इस नस्ल के लिए एक रहनुमा है। उन्होंने कहा है कि उनका विजन आवाम के तई उनकी वाबस्तगी और हर शोबे के लिए उन्होंने जो हौसला अफजाई की है वो रियासत की तरक्की के लिए एक अच्छी अलामत है। इस मौके पर केटीआर के पोर्ट्रेट को दूध से नहलाया गया। इस तकरीब के मौके पर बीआरएस कॉरपोरेटर, साबिक कॉरपोरेटर्स, कायदीन और कारकुनों की कसीर तादाद मौजूद थी। శాసన సభ్యులు టీఆర్ఎస్ పార్టీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ తెలంగాణ రాష్ట్ర దిక్సూచి తెలంగాణ ప్రజల యొక్క టార్చ్ బేరర్ మా అన్న కేటీ రామారావు గారి యొక్క జన్మదిన సందర్భంగా వరంగల్ తూర్పు నియోజకవర్గంలో ఊహ తెలిసిన ప్రతి బిడ్డ, ప్రతి నాయకుడు, కార్యకర్త, ప్రజాప్రతినిధులు, మహిళలు, కార్మిక, కర్షక లోకమంతా కూడా ఈరోజు సంబరాలు చేసుకోవడం జరుగుతున్నది. అన్న భవిష్యత్తులో ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రానికి ఈ నాయకత్వం చాలా అవసరం. దానికి ఈరోజు భద్రకాళి అమ్మవారిని साबिक वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के फर्जंद साबिक रियासती वज़ीर व रुकन असेंबली कलवा कुंटला तारक रामाराव की सालगिरह तकरीब जिला सिद्दीपेट के चिरियाल टाउन में पार्टी कायदीन और कारकुनों की जानिब से रिवायती जोशो खरोश के साथ मनाई गई। सदर टाउन कमेटी मस्तियाला नागेश्वर राव ने केक काट कर पार्टी कायदीन और कारकुनों में तकसीम किया। इस मौके पर ए सिद्धारेड्डी, ए मलेशम, सदर मंडल कमेटी, साबिक सदर मंडल परिषद बी करुणाकर, साबिक सदर सरपंच फोरम बी एलारेड्डी, मंद यादगिरी, एम संतोष कुमार, साबिक जिला परिषद रुकन पद्मा वेंकट गौड़, डॉक्टर जी राजू चंदू, जनरल सेक्रेटरी बीआरएसवी के लिंगम गुप्ता, साबिक सदर मार्केट कमेटी एस मलेशम और दूसरे कायदीन भी मौजूद थे, जिन्होंने केटीआर को सालगिरह की मुबारकबाद देते हुए तहरीक तेलंगाना में उनकी जद्दोजहद को नाकाबिल फरामोश और रियासती अवाम के लिए काबिल सताइश करार दिया। भारत राष्ट्र समिति के कारगुजार सदर साबिक रियासती वजीर व रुकन असेंबली सिरसिल्ला केटी रामाराव की सालगिरह तकरीब जिला करीमनगर के हुजूराबाद हल्के के मुख्तलिफ मंडलों में पार्टी कायदीन और कारकुनों की जानिब से रवायती जोशो खरोश के साथ मनाई गई, जिसमें उन्होंने केक काट कर अवाम और कारकुनों में तकसीम किया। जमीकुंटा टाउन में मुनक़िदा मरकजी तकरीब में साबिक सदर बल्दिया टी राजेश्वर राव ने पार्टी कायदीन और कारकुनों के हमरा केक काट कर अवाम उन्नास में तकसीम किया और अपने खिताब में कहा कि नई रियासत तेलंगाना को हर एतबार से तरक्की फराहम करने, बिलखुसूस अवाम और किसानों की ज़रूरियात की तकमील के लिए
किए गए संजीदा इक़दाम में KTR का बड़ा नुमाया रोल रहा है। उन्होंने रियासत तेलंगाना में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के फ़रोग़ और बेरोज़गार नौजवानों को रोज़गार की फराहमी में काबिल सताइश इक़दाम किए। KTR ने पार्टी को तंजीमी तौर पर मुस्तहकम बनाने के लिए समाज के तमाम तबक़ात के साथ दोस्ताना ताल्लुक़ात को इस्तवार किया और पार्टी में बराबर के मौक़े फराहम किए। उन्होंने तवक्को ज़ाहिर किया कि मुस्तक़बिल क़रीब में KTR की क़यादत में पार्टी इक़्तिदार पर वापस होगी। इस मौके पर सदर अंजुमन इमदाद बाहमी P संपत, नायब सदर ज़िला कोऑपरेटिव बैंक P रमेश और दूसरे क़ायदीन भी मौजूद थे। भारत राष्ट्र समिति के कारगुजार सदर साबिक़ रियासती वज़ीर कलवा कुंटला तारक रामाराव की सालगिरह तक़ारीब ज़िले जनगांव के बेशतर मुक़ामात और टाउन के मुख्तलिफ वार्डों में पार्टी क़ायदीन और कारकुनों के अलावा अवाम उन्नास की कसीर तादाद और मुख्तलिफ तंजीमों, इदारों, अंजुमनों की जानिब से रिवायती जोश व खरोश के साथ मनाई गई, जिसमें उन्होंने केक काट कर अवाम में तकसीम किया। मरकजी तकरीब मुकामी रुकन असम्बली डॉक्टर पल्ला राजेश्वर रेड्डी की रिहाइशगाह पर मुनक़द हुई, जिसमें साबिक़ सदर बल्दिया P जमुना लिंगैया, साबिक़ नायब सदर राम प्रसाद, सदर टाउन कमेटी T सुरेश रेड्डी, साबिक़ा काउंसलर मोहम्मद अब्दुल समद बंडा यादगिरी रेड्डी, माविन रुकन बल्दिया अलहाज मोहम्मद मसीउर रहमान जाकिर पटेल और दूसरे क़ायदीन ने केक काट कर जश्न मनाया और साबिक़ रियासती वज़ीर KT रामाराव की दराज़ी उम्र, सियासी रोशन मुस्तक़बिल के लिए अपनी नेक तमन्नाओं का इजहार किया। उन्होंने कहा कि साबिक़ वज़ीर KTR ने जनगांव ज़िले की तरक्की के लिए फ़िराक़ दिली का मुज़ाहरा किया था, जिसके नतीजे में ज़िले और हल्क़े काबिल क़दर तरक्की हासिल कर लिया है। तेलंगाना और AP के मुश्तरका श्रीसेलम प्रोजेक्ट में बाला इलाकों और जोराला प्रोजेक्ट से मुसलसल पानी का बहाव जारी है, जिसके नतीजे में हुकाम ने 2 दरवाज़ों को 10 फुट तक खोलते हुए पानी का अखराज शुरू कर दिया है। इस दौरान श्रीसेलम के दाएं और बाएं किनारे पर वाक़े पन बिजली घरों में बिजली की पैदावार भी जारी है। ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक प्रोजेक्ट में 75,383 क्यूसिक पानी का बहाव दर्ज किया गया, जिसके बाद 1,21,482 क्यूसिक पानी को छोड़ा गया। श्रीसेलम की मुकम्मल सतह 885 फुट है, जबकि मौजूदा तौर पर इसकी सतह 883.50 फुट तक पहुंच चुकी है। महकमे आपाशी के हुकाम ने कहा है कि पानी के बहाव में मजीद इजाफा मुतवक्की है और वो मुसलसल हालात की निगरानी करते हुए ज़रूरी इक़दाम कर रहे हैं। तेलंगाना में आइंदा 3 दिनों तक शदीद तरीन बारिश की पेशगोई की गई है। महकमे मौसमियात ने इत्तला दी है कि आइंदा 3 दिनों के दौरान रियासत के मुख्तलिफ हिस्सों में शदीद से बहुत शदीद बारिश होगी। महकमे मौसमियात ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि गरज व चमक के साथ बारिश का इम्कान है। शहरियों को एहतियात बरतने की हिदायत दी गई है। बांसवाड़ा मुस्तक़ी के इस्लामपुरा BC कॉलोनी में 4 रूम वाली इमारत में गवर्नमेंट की 3 स्कूल चलाए जा रहे हैं, जिसमें एक अपर प्राइमरी और 2 प्राइमरी स्कूल चलाए जा रहे हैं। इसी स्कूल की बिल्डिंग में साबिक़ा से 1 जमात से लेकर 7वीं जमात तक उर्दू मीडियम स्कूल चलाया जा रहा था। इसके बाद वीकली मार्केट और इरफात कॉलोनी के स्कूलों की इमारत बोसीदा होने की वजह से इन 2 स्कूलों को बच्चों को इस्लामपुरा के स्कूल में आर्जी तौर पर मुंतकिल किया गया और इस बात की इत्तला मुकामी रुकन असम्बली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी को दी गई कि वीकली मार्केट और अरफात कॉलोनी के स्कूलों की इमारत बोसीदा हो चुकी है, जिस पर फौरी रुकन असम्बली ने अरफात कॉलोनी में गवर्नमेंट की जगह पर नए स्कूलों की इमारत तामीर करने के लिए 20 लाख रुपए की मंजूरी दे दी है और कामों की शुरुआत भी की गई है। लेकिन कॉन्ट्रैक्टर की लापरवाही की वजह से 3 साल से ज्यादा अरसा गुजरने के बावजूद भी इमारत तामीर ना हो सकी। इसी के मुतालिक साबिक़ा वार्ड काउंसलर अकबर और लायक बच्चों के वालिदैन के साथ बांसवाड़ा सब कलेक्टर किरण माई को एक याददाश्त पेश की, जिसमें मुतालबा किया गया है कि जल्द से जल्द अरफात कॉलोनी में नई इमारत का काम मुकम्मल करते हुए इस स्कूलों को मुंतकिल किया जाए, क्योंकि 4 रूमा वाली इमारत में 3 स्कूलों के बच्चे रहने की वजह से तालीम मुतासिर हो रही हैं और एक रूम में 4 से 5 क्लासों के बच्चों को बिठाकर तालीम दी जा रही है। सब कलेक्टर ने इस मामले की जांच करते हुए जल्द से जल्द हल करने का तयख़ुन दिया। लापरवाह ओहदेदार और कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ कार्रवाई करने का बच्चों के वालिदैन की जानिब से मुतालबा किया जा रहा है। साबिक़ा काउंसलर अकबर ने इंतबाह दिया है कि अगर काम को जल्द मुकम्मल ना किया जाए तो आगे बच्चों के वालिदैन के साथ बड़े पैमाने पर धरना मुनज़्ज़म करने का इंतबाह दिया गया है।
तेलंगाना एक्सप्रेस में अब वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकाल कर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.